बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के बाद यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने भी फलस्तीन को बाकायदा आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लोवेनिया की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को तस्लीम करने की मंजूरी दे दी है। 90 रुकनी पार्लियामेंट में से 52 अरकान ने बिल की हिमायत की, जबकि दीगर अरकान गैर हाजिर रहे। स्लोवेनिया का कहना था कि 2 रियासती का क्याम ही मशरकी वुस्ता में अमन ला सकता है। 30 मई को स्लोवेनिया ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की मंजूरी दी थी। इस मौका पर वज़ीर आज़म रॉबर्ट गोलोब ने स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत लोबियाना में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि स्लोवेनिया की हुकूमत ने आज फ़लस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का फैसला किया है। स्लोवेनिया की हुकूमत ने दारुल हुकूमत लोबियाना के वस्त में वाक़ अपनी इमारत के सामने स्लोवेनिया और यूरोपीय यूनियन के झंडे के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहराया। यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का सिलसिला जारी है ताकि गजा में हमले रोकने के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाया जा सके। 28 मई को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया था, जिस पर इसराइल ने सख्त रद्दअमल देते हुए तीनों ममालिक से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया था। यूरोपीय यूनियन के 27 अरकान में से स्वीडन, कब्रस, हंगरी, जमहूरी चेक, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बल्गारिया पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जबकि माल्टा ने कहा है कि वो भी जल्द इन ममालिक की पैरवी करते हुए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकता है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरा चीन के पहले मरहले में शिजन में मौजूद हैं, जहां इनकी अहम आज मुलाकातें होंगी। वजीर आजम आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। सीपेक के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के मबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकत दारी के लिए फोरम एक अहम संगे मील साबित होगा। वजीर आजम फोरम में गुफ्तगू भी करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ फोरम के दौरान मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। बाद अज़ां वजीर आजम शहबाज शरीफ नाशान वन विंडो, शेंजन म्यूजियम और हुआवे के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों व कारोबारी शख्सियात को सहूलत की फराहमी यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी ट्रांजिट होल्डिंग के बानी व चेयरमैन जुंगजाओ जियांग ने शेंज़ेन में मुलाकात की। चीनी कंपनी के पाकिस्तान में अपने मोबाइल बनाने की यूनिट में सरमायाकारी को फ़रोग देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और पाकिस्तान के चीन में सफ़ीर कोर्टियाशन होल्डिंग के साथ मिलकर जल्द एक लाएअमल तैयार करने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मुकामी सतह पर अशिया तैयार करके पाकिस्तान से बैरून मुल्क बरामद करने की दावत भी दी है। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों व कारोबारी शख्सियात को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे नौजवान इफरादी और कुव्वत भी है। मुलाकात में ट्रांजिशन होल्डिंग के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म को कंपनी के पाकिस्तान में मौजूद ऑपरेशन, आलमी सतह पर कंपनी के बरामदात और पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से भी आगाह किया है। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदादी मनशियात मोहसिन नकवी और विफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने इटली के वज़ीर दाखिला मैटियो पेंटेडोसी से मुलाकात की, जिसमें इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन बारे इकदाम पर बातचीत की गई। विफाकी वजारत और वज़ीर दाखिला पहुंचे, जहां पर तालबी वजारत दाखिला के आला हुकाम ने पुरतफाक खैर मकदम किया। मुलाकात में इंसदादी मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी तफसीली बातचीत की गई, जबकि गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसर लाएअमल पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में मुश्तरका तौर पर करीबी कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने का फैसला किया गया। वहीं इंसदादी मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इकदाम उठाए जाएंगे, जबकि इंसदादी मनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए इटली का पाकिस्तानी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए मुआवनत पर भी गौर किया गया। अतालवी टीम इस जमन में जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इटली में कैद 140 पाकिस्तानियों के हवाले से भी बात की और 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला ने तालबी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत देते हुए कहा कि मजबूत बाहमी इश्तराककार इंसानी स्मगलिंग रोकने, इंसदादी मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मददगार साबित होगा। उनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने और इंसदादी मनशियात के लिए हर सतह पर इकदाम किए गए। इंसानी स्मगलिंग और ड्रग माफी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। इटली पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी कुव्वत से भरपूर फायदा उठा सकता है। वहीं इस मौके पर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा
कि इटली पाकिस्तान के साथ हुनरमंद अफरादी कुव्वत के ज़ेर इल्तवा मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दे ताकि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की हौसला शिकनी की जा सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि विफाकी बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की इब्तदाई तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40,000 से 60,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है, जबकि ग्रेड 22 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,05,000 रुपये करने का प्लान है। वजारत खजाना के ज़राए का बताना है कि ग्रेड 21 के अफसरान के लिए 75,000 रुपये मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बढ़ाकर 1,20,000 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि ग्रेड 22 के अफसर को मिलने वाली मोनेटाइजेशन 95,000 रुपये से बढ़ाकर 1,55,000 रुपये तक करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई है। इसी तरह एक से ग्रेड 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे में तकरीबन 80 अरब रुपये का इम्प्लीकेट आएगा। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए मेडिकल और कन्वेंशन अलाउंस में 200% इजाफे का मुतालबा है। ज़राए का कहना है कि 1 से 16 स्केल के मुलाजमीन को 1,800 रुपये कन्वेंशन अलाउंस और 1,500 रुपये मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, जबकि 17 से 18 ग्रेड के अफसरान को इस वक्त 5,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 17 से 18 ग्रेड के लिए भी कन्वेंस अलाउंस में 200% इजाफे की इब्तदाई तजवीज़ पेश की गई है। 1 से 16 स्केल के मुलाजमीन को 2021 और 2022 में 25 और 15% डिस्पेंट्री अलाउंस मिला था। इस बार सूबों और विफाक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़र्क को कम करने के लिए डिस्पेंट्री अलाउंस जारी रखने की तजावीज़ ज़ेरे गौर है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि ये तमाम तजावीज़ इब्तदाई मराहिल में हैं। ख़त्मी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वजारत खजाना और काबीना की मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए ख़ुसूसी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मौसमाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। गुज़िश्ता बरस मुल्क में आने वाले सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ये सैलाब कुदरती आफत नहीं, बने हुए इंसान की जानिब से आलूदगी फैलाने के नतीजे में माहौल से छेड़छाड़ के सबब आया। UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 20 मिलियन टन फसला जमा होता है, जिसमें से 5 से 10% प्लास्टिक का कचरा शामिल है, जिसका इंसानी बीमारियां फैलाने में खामोश मगर बड़ा किरदार है। पाकिस्तान मौसमाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल है। मौसम गर्मा में हीट वेव नाकाबिले बर्दाश्त, तो मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मौसमाती तब्दीलियां खत्ते में कभी खुश्क साली तो कभी तबाकुन सैलाब का बाइस बनती हैं। आलमी इदारे जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मौसमी तब्दीलियों के बायस कुदरती आफात के शिकार ममालिक में सर फहरिस्त है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में हमारा साथ दें। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि अक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत ने आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फ़रोख्त और तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल से माहौल और इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। नो टू प्लास्टिक मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और माहौल दोस्त इक़दाम का फ़रोग है। इनका कहना था कि प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। होटलों, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जगहों पर प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्लास्टिक बैग की जगह माहौल दोस्त मुतबादिल जैसे कॉटन बैग को इस्तेमाल में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि प्लास्टिक की आलूदगी के मुज़र असरात से अवाम को आगाह करने के लिए ख़ुसूसी आगाही मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। फोकल फ्यूल के इस्तेमाल पर कमी और काबिल तजदीद तवानाई पर इंहिसार बढ़ाना होगा। माहौलियाती आलूदगी में तेज़ी से इजाफे की एक बड़ी वजह जंगलात के मुसलसल कटाई भी है। फितरती और खूबसूरती को महफूज रखने के लिए मिलकर इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब पंजाब की सीनियर सवाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज से सुबह भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को ममनू करार दिया गया है। लाहौर के निजी होटल में मुनक़िदा एक तकरीब में खिताब करते हुए सीनियर सवाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज से सिर्फ 75 माइक्रोन के बैग्स को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। अब आपने प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना, अपनी आदत को तब्दील करें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पॉलिसी देती है, सार्फिन इसको अपनाते हैं। प्लास्टिक मौत है, ना ये तल्फ होता है ना खत्म होता है। जब ये जलता है तो फजा में जहरीले मवाद छोड़ता है, जब जमीन में जाता है तो जमीन को तबाह करता है। उनका मजीद कहना था कि लाहौर के शहरियों को समझना होगा, स्मोक पर काबू पाना लाजिम है। वो वक्त दूर नहीं जब लाहौर से स्मोक दीगर शहरों तक फैल जाएगी। जब तक स्मोक को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कंट्रोल नहीं होगी।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और आपको बताएं कि SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत एक रोज़ा सेमिनार पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में मुनक्किद हुआ। सेमिनार का मकसद शुरा को प्लांट फॉर पाकिस्तान के मंदरजात से मुतल्लिक आगाही देना और नौजवानों को इस मुहिम का हिस्सा बनाने की तरगीब देना था। सेमिनार के दौरान शुरा को पाकिस्तान की ज़मीन की साख्त और जंगलात के बारे में भी बताया गया। सेमिनार को जामे शक्ल देने के लिए जंगलात, ज़राअत, लाइव स्टॉक और मुतल्लिका माहिरीन को मदऊ किया गया, जिन्होंने अपने गिरा कदर तजर्बात की रोशनी में शुरा के इल्म में इजाफा किया। सेमिनार के इख्तिताम पर प्लांट फॉर पाकिस्तान ऐप लॉन्च की गई और शुरा में इसनाद भी तकसीम की गई। प्लांट फॉर पाकिस्तान SIFC के तहत कायम किए गए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का एक अहम मनसूबा है। इस मनसूबे के मतनू मौजूआत हैं, जिनमें माहौलियाती निज़ाम की बहाली, मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला, ज़रई और समाजी शजरकारी, पानी के ज़िया की हौसला शिकनी और नौजवानों के साथ साथ पूरे माशरे को शजरकारी की मुहिम का हिस्सा बनाना था। ज़राअत का शोबा SIFC के तरगीबी शोबाजात में से एक है, जो बहुत कलील वक्त में बड़े बड़े अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा है। मलिका कौसार मरी के खूबसूरत और अहम तरीन सियाहती मकाम पतरियाटा में 11 माह बाद केबल कार को बहाल कर दिया गया। मलिका भर में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए सियाह पतरियाटा चेयर लिफ्ट और केबल कार से मरी आकर इंजॉय करते हैं। सियाहों को मजीद सहूलियात और रिजॉर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मैनेजर TDCP मरी मौसम नजीर क्या कहते हैं, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मुगल से, जो इनके साथ मौजूद हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी के खूबसूरत तरीन और अहम तरीन तफरीही मुकाम पतरियाटा पर, जहाँ पर इस वक्त भी स्याहों का बेतहाशा रश है और ख़ूबसूरत मौसम है। मुल्क भर से गर्मी के सताए लोग जो हैं वो इस वक्त मरी के मुख्तलिफ तफरीही मुकामात पर मौजूद हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ पतरियाटा का विज़िट ना करें उनका लुत्फ़ दुबाला नहीं होता। और यहाँ पर जो है 11 माह बाद केबल कार भी जो है उसकी बहाली कर दी गई है। और इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो पतरियाटा के मैनेजर मौज़म नज़ीर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने मज़ीद सहूलियात के लिए स्याहों की मज़ीद इक़दाम उठाए हैं। आए उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने इस तफरीही मुकामात पर क्या। जी, मरी का ये जैसे आपने बताया ये पुरफ़ज़ा और ठंडा मकाम है। वहीं केबल कार और चेयर लिफ्ट एक पाकिस्तान भर के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी दिलचस्प और पुरकशिश जो है वो तफरीही एक साइट है। यहाँ पे हम जहाँ इसकी मेंटेनेंस, इसकी सफाई सुथराई, कस्टमर केयर का ख्याल रख रहे हैं, वहीं हम नई जिद्दत इसमें लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ एक कंप्लीट रिज़ॉर्ट इसको कहा जा सकता है, जहाँ एडवेंचर पार्क है, रिज़ॉर्ट रेस्टोरेंट्स हैं, अकोमोडेशन बड़ी अच्छी है। वहीं हम आने वाले सालों में इंशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान का पहला ग्लास वॉकवे ब्रिज लेके आ रहे हैं। एक ओपन डेकर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का पहला हिल स्टेशन होगा जहाँ पे ये शुरू की जाएंगी। और इसके अलावा आगे कोटली की सतिया की तरफ हम एक 5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं, एक नई चेयर लिफ्ट लगाने जा रहे हैं, एक अम्यूज़मेंट पार्क लेके आ रहे हैं। तो पंजाब टूरिज़म और महकमा सियाहत पंजाब जो है और TDCP ये एक नए दौर में लेके जा रहा है मरी की सियाहत को। जी, तो जैसे आपने सुना कि जो मुअज़्ज़म नज़ीर साहब ने कहा है कि TDCP और पंजाब की सियाहत का जो महकमा है वो इसको मज़ीद जिद्दत की तरफ लेके जा रहा है और सियाहों की सहूलियात के लिए मज़ीद काम भी किए जा रहे हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ज़ेरे तमाम साज़ा कराम की तदरीसी सलाहियत के लिए कैडेट कॉलेज पिनकोई में सेमिनार का इनेकाद किया गया और साज़ा की तदरीसी सलाहियत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए आगाही देना था। सेमिनार में जनूबी वज़ीरिस्तान के 200 से ज़ायद साज़ा कराम और महकमा तालीम के अहदेदारान ने शिरकत की। शुरा ने तालीम को मुआशरे में तरक्की, अमन और खुशहाली की ज़मानत गर्दानते हुए पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ की काविशों को सराहा और तालीम की तरवीह के लिए सेमिनार के इनेकाद पर FC और पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जीवानी में कार्रवाई 29 मन से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने खुफिया जराये से मिलने वाली इत्तला के बुनियाद पर गवादर बलूचिस्तान के इलाके जनरल एरिया गुलदान जीवानी में कार्रवाई की। सिंगल कैबिन गाड़ी से 1176 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स पकड़ी गई, जिसकी मालियत बैन मार्केट में 19.62 मिलियन डॉलर है। गाड़ी और मनशियात कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफ अमल हैं और मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार भी अदा करते रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबा भर में शाहरात पर कानून की पासदारी और शहरियों की खिदमत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म पंजाब हाईवे पेट्रोल ने माह 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। PHP ने शाहरात पर बजरिया ई पुलिसिंग ऐप 3.14 मिलियन अफराद को चेक किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दौरान चेकिंग 529 इश्तिहारी मुजरिमान अदालती मफरूर को गिरफ्तार किया गया। पंजाब भर की शाहरात पर 1.60 मिलियन गाड़ियों को चेक किया गया, जबकि 267 चोरी शुदा गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बरामद भी की गई। रोड सेफ्टी मुहिम के तहत ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर 2,73,815 ई चलान भी किए गए। एक्सल लोड की खिलाफ वर्जी पर 1,32,305 ओवरलोडेड गाड़ियों के चलान किए गए और जुर्माने की मद में 112 मिलियन रकम खजाने में जमा करवाई गई। गैस सिलेंडर की गैर कानूनी इस्तेमाल पर 1,171 गाड़ियों की खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र 11,662 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। मुहिम असासी शुदा गुमशुदा बच्चों को इनके वालिदैन से भी मिलवाया गया। 651 अराजी व मुस्तकिल तजावुजात को ख़त्म करके ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया गया। 9,347 मुसाफिरों को मुख्तलिफ नौइयत की मदद व रहनुमाई भी फराहम की गई। पुलिस खिदमत मराकज़ पर 6,060 शहरियों को मुख्तलिफ पुलिसिंग खिदमात भी फराहम की गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक नाजायज़ असले के इस्तेमाल पर 93 मुकदमात दर्ज। मंशियात फरोशों से 2,003 लीटर शराब, 55,408 ग्राम चर्स और 2,200 ग्राम अफीम भी बरामद की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बेहतरीन कारकर्दगी पर PHP को शाबाश दी गई है। टेक्सला हजारा रोड पर फूड अथॉरिटी ने जाली कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा गोदाम पकड़ लिया। 9,000 कोल्ड ड्रिंक्स जब्त कर ली गई। कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल्स मजीद तहकीकात के लिए लैब में भिजवा दिए गए। मारूफ ब्रांड की मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ी गई, जबकि मौके पर सैंपल्स फेल हो गए। तर्जुमान के मुताबिक सूबा भर में जाली कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। और अभी आपको बताएं कि ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 कार्रवाइयों के दौरान 64 किलो से जायद मनशियात बरामद कर ली। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर शारजा जाने वाले मुसाफिर से 918 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई है। रावलपिंडी में कुरियर ऑफिस में बरतानिया से भेजे गए पार्सल से 44 ग्राम वीट भी बरामद की गई है। पसनी ग्वादर से 60 किलो चर्च पकड़ी गई। अहमदाबाद अटक में मुलजिम से 3.6 किलो चर्च भी बरामद हुई। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया है। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के ज़ेर एहतमाम सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और बैरून ममालिक से सिख कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी के शुरका और आम हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने आलमी अमन, हम आहंगी और खुशहाली को फरोग देने के साथ साथ पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल में हुकूमत पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शुरका से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म रज़ी तारड़ ने सिख मजहब और इनके मुकद्दस मकामात की अहमियत पर रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की तरक्की में से सिख बरादरी का एक अहम किरदार है। वतन अजीज में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी है। हम सिख यात्रियों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे। शुरका का कहना था कि सिख कम्युनिटीज़ ने हमेशा आलमी अमन को फ़रोग देने के साथ साथ सिख मजहब की भरपूर सकाफती और रूहानी रिवायात के फ़रोग में भी अपना किरदार अदा किया है। गैर मुल्की सिख कम्युनिटीज़ के लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ हमारा इस्तकबाल किया गया। मलेशिया के दातू प्रीतम सिंह का कहना है कि सिख कौम पाकिस्तान में एक अक़लियत के तौर पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत इज्जत दी जाती है। दातक सच्चा सिंह ने कहा कि हमें बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे हम अपने घर में मौजूद हैं। जो अपनापन और इज्जत हमें इस मुल्क ने दी, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह ने कहा कि हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया गया, जिससे हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। पाकिस्तान से हमारा मजहबी और रूहानी ताल्लुक है और हमेशा से हमें बहुत इज्जत दी गई है। इन्होंने बहुत साड़ी इज्जत की
ਪਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं बयान कर सका कि मैं की महसूस कर रहा इत्थे आन के। ऐ लग रहा भी जितों मैं अपने घर ही आया हुआ। जो इज्जत सन्मान इत्थे सानू मिलिया ये ते धन धन हो गई है। जिहड़ा अपनापन ते चाह दे नाल सो हर एक इत्थे दा पाकिस्तान दा बंदा मिलिया, बहुत खुशी हुई है। The treatment ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गाजी यूनियन काउंसिल श्रीकोट के नवाही गांव चौंतराई की आवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक। जदीद दौर में बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ना होने की वजह से बच्चों को तालीम के हसूल में सख्त मुश्किलात का सामना है। स्कूल में नर्सरी से 5वीं जमात तक क्लासों के लिए सिर्फ 2 कमरे मौजूद हैं। बच्चों के बैठने की जगह भी मौजूद नहीं है। बच्चों के वालिदैन ने वज़ीर आला KPK सेक्रेटरी तालीम से बिल्डिंग की तामीर का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल सिरकोट के नवाई गांव चौंतरई में। ये प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, ये 5वीं तक स्कूल है, लेकिन इसमें टोटल 2 कमरे बने हुए हैं। बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। चौंतरई के अवाम के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। इससे कबल भी MPA MNA किसी ने भी इस स्कूल पर तवज्जो नहीं दिया। यहाँ से सिरकोट बहुत दूर है, जहाँ पे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल नहीं जा सकते हैं। यहाँ के बच्चों के वालिदैन ने महकमा तालीम के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि हमारे लिए प्राइमरी स्कूल का बिल्डिंग बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर सके। टोटल 2 कमरे बने हुए हैं। कच्ची से लेके 5वीं तक बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 3 तो टीचर मौजूद है, तालीम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कमरे मौजूद नहीं है। शदीद गर्मी है, पखे भी नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे स्कूल में। ये आप देख सकते हैं कि स्कूल के बाहर अभी बिल्कुल कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि पर्दे का हो, क्योंकि उन्होंने ये तारे लगाए हुए हैं और स्कूल को ढांपा हुआ है। अंदर टोटल 2 कमरे बने हुए हैं। तो यहाँ के बच्चों के वालिदैन ने आला काम से मुतालबा किया है कि हमारे लिए स्कूल का बिल्डिंग बनाए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मरी जाएंगी। सराय के मुताबिक मरी में क़याम के दौरान सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर हिबा अब्बासी से। जी हिबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज मरी को रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज 1 हफ्ते के मरी में क़याम करेंगी। अहले खाना भी उनके साथ होंगे। ज़राए के मुताबिक ये है कि मरी में क़याम के दौरान सियासी मुलाकातें भी करेंगे, क्योंकि अब वो पार्टी के सदर भी हैं, तो कुछ अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और अब पार्टी की क़यादत खुद कर रहे हैं, तो पार्टी में नई तंजीम साजी भी करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे, जिनमें शायद हकान अब्बासी से भी मुलाकात शामिल है, और नून लीग के आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत होगी। जी ठीक है हिबा, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक का दौरा किया। गवर्नर पंजाब DC ऑफिस अटक पहुंचे, जहां इन्हें DC अटक की जानिब से IT लैब्स, तरक्याती स्कीमों, इंसदाद पोलियो मुहिम, इंसदाद डेंगू मुहिम, इंसदाद कोंगो प्रेस पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब गवर्नमेंट असफंदियार बुखारी हस्पताल का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला अटक की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जाएंगे, अवामी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने DC अटक, राव आतिफ और इनकी टीम की कारकर्दगी पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जंड में UET टेक्सला का सब कैंपस जल्द तामीर होगा। फतेह जंग में पंजाब यूनिवर्सिटी का सब कैंपस भी जल्द तामीर किया जाएगा। जंडू फतेह जंग में यूनिवर्सिटियों के सब कैंपस के क़याम से इलाके में तालीमी इनकलाब आएगा। गवर्नर ने मजीद कहा कि फतेह जंग में जल्द डायसिस सेंटर भी कायम किया जाएगा।
मानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर महमूद रहमान कमिश्नर रिपोर्ट के मंदरजात पर मबनी वीडियो के पोस्ट किए जाने पर FIA ने नोटिस ले लिया है। आपको बताते चलें कि मानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट पर महमूद रहमान कमिश्नर रिपोर्ट के मंदरजात पर मबनी वीडियो के पोस्ट किए जाने पर FIA की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर यूसुफजई, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ और कायद हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने FIA से महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। उमर अयूब खान ने FIA के नोटिस के मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया और FIA को नोटिस का जवाब तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। और ये जो जवाब है ये मुमताज माहिर कानून डॉक्टर बाबर अवान की वसादत से भिजवाया गया। FIA ने हमारे मुवक्किल उमर अयूब खान को एक हतक आमेज नोटिस भिजवाया जिसमें मुबहम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। उमर अयूब के वकला का FIA को ये जवाब था और उनके जवाब में ये भी लिखा हुआ था कि नोटिस सबूत डाका से जुड़े वाकयात से मुताल्लिक है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन कायम किया। इस कमीशन ने 1972 में अबूरी जबकि 1974 में मुकम्मल रिपोर्ट रियासत को जमा करवाई जिसे ना तो मुस्तरद किया गया ना ही इसके मंदरजात की तरदीद की गई। जी ठीक है तैमूर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ऑपरेशंस विंग जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सरगर्म अमल रवा माली साल अब तक डकैती व चोरी की वारदातों में मुलविस 971 गैंग्स के 2157 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस विंग आगा एहतशाम ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले 6039 मुकदमा ट्रेस मुलजिमान के कब्जे से 53 करोड़ 61 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, तो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म है, तो उसी पर रवां साल की अगर बात की जाए तो अब तक डकैती चोरी की वारदातों में मुलविस कहते हैं कि 971 गैंग्स के जो है वो 2157 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली 6039 मुकदमात को भी जो है वो ट्रेस किया गया है। मंशियात फरोशी जिस तरह से तलीमी इदारों के गिरदोनवा में बड़े पैमाने पर हो रही थी, तो लाहौर पुलिस ने बड़ा कंट्रोल किया है मंशियात फरोशी पर। मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4280 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया है। इन्हीं मुलजमान के कब्जा से 53 किलो 211 ग्राम हेरोइन जबकि 2790 ग्राम से जायद चरस बरामद की गई। 410 किलोग्राम से जायद आइस जबकि 30,869 जो है वो लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज किए गए। कुमारबाजी जो है वो आजकल बड़ी अरूज पर चल रही है। कुमारबाजी करने वाले जो लोग हैं वो आजकल बड़े बड़े जो है वो निजी होटल्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से कुमारबाजी में मुलविस 2415 मुलजमान को गिरफ्तार करके 97 लाख रुपए इनसे बरामद किए गए हैं। वन व्हीलरों की अगर बात की जाए तो वन व्हीलरों के खिलाफ जो है वो पुलिस इस वक्त बड़ी मुतहरिक है और 596 जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वन व्हीलिंग की खिलाफ वर्जी पर। और इसके अलावा अगर पतंगबाजी की बात की जाए तो 2293 मुकदमा जो है वो इनके खिलाफ भी दर्ज किए गए हैं। साउंड एक्ट के जो है वो तहत जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और 1022 गदागर जो है वो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। CCP लाहौर कहते हैं कि गदागरी जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। आप किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी चौराहे, किसी भी सिग्नल पर जाएंगे तो आपको कोई ना कोई खातून, बच्चा या मर्द, बूढ़ा, जवान जो है वो वहाँ पे गदागर मिलेगा और आपकी गाड़ी का जो है वो दरवाजा खटखटाएगा कि मुझे पैसे दो, और उन्हीं पैसों से ये नशा खरीदते हैं। CCP लाहौर ने बाकायदा तौर पर गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन करने का भी हुक्म दिया है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से लोग प्राइस कंट्रोल की जो दुकानों पर महंगे तरीन सौदे जो है वो बेचते हैं तो उनको भी गिरफ्तार करने के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी गई थी और 956 जो है वो, इसके अलावा जो जिस्म फरोशी के अड्डे थे, जिस्म फरोशी के अड्डों के हवाले से बताता चलूँ बेशतर खवातीन और मर्दों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी पर जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। DIG ऑपरेशन कहते हैं शहरी जराइम के खात्मे के लिए लाहौर पुलिस का साथ दें और शहरी गिरदोनवा किसी भी जुर्म पर कोई निगाह रखें या कोई चीज़ नजर आए तो फौरी 15 पर इतला देकर कानून के हाथ मजबूत करें। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर एसोसिएशन इरा के नौमंतखब अहदेदारों की तकरीब अफबरदारी का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अहदेदारों से हल्फ लिया। उन्होंने एजुकेशन रिपोर्टर्स के लिए स्टडी टूर का भी ऐलान किया है। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि एजुकेशन रिपोर्टर्स हमारे लिए पुल का किरदार अदा करते हैं, इनकी तनकीद में भी इस्लाह होती है। दीगर शुरका में वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज, ब्यूरो चीफ कोरोना न्यूज और चेयरमैन नेशनल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान चौधरी शहबाज सराई, सदर आसा पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद मक्सी, साबका सदर आसा पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अजहर नईम, सदर और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन राशिद अदीब जावदानी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एपका DPI मियां कमरुज़्ज़मान, सीनियर नायब सदर लाहौर प्रेस क्लब शरास असनाद, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन राना तनवीर कासिम भी शामिल थे। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।